जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि साधना के दौरान कौन से नियम होते हैं, एक साधक को कौन से नियम पालने चाहिए और इनसे क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं घर के पूजा घर की। बहुत सारे लोगों को प्रश्न रहता है, गुरु जी घर में जो हमारा पूजा घर है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो मित्रों, जो घर का पूजा घर है वो ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व का कोण जो ईशान कोण कहलाता है। इसके अलावा आप उत्तर दिशा में भी पूजा घर रख सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है पूजा घर आपका ईशान कोण पे होना चाहिए और उत्तर दिशा भी अच्छी रहती है। और जो है आप बात करते हैं जाप की, बात करते हैं जाप का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब आप जैसे आप माला करते हैं या कोई आप पाठ करते हैं, ठीक है, तो पाठ करने के दौरान आपको अपने सर पे कपड़ा रखना है और नीचे आसन रखना है, क्योंकि क्या होती है जो ऊर्जा होती है ऊपर से नीचे जनरेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो पूजा घर है, पूजा घर में कौन कौन सी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नौ दुर्गा की फोटो होना चाहिए, जैसे कि जिसमें माँ के नौ रूप बने हों, ऐसी फोटो घर में होना चाहिए। और इसके अलावा जो है राम दरबार की फोटो होना चाहिए, क्योंकि उसमें 33 कोटि के देवता सभी हैं उसमें। गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, भोले बाबा भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, राम जी भी हैं, सीता माता भी हैं, लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, सारे देवी देवता राम दरबार में हैं। तो घर में अगर राम दरबार की फोटो है तो यानी कि सारे देवी देवता आपके घर में उपस्थित हैं। और शिव परिवार की फोटो, जिसमें बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी जी, के और गणेश जी, तो इतने लोगों की फोटो हो। ठीक है, अनिवार्य रूप से आपको इतनी फोटो रखनी है तो आपका पूजा घर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं पूजा घर की सफाई। तो आपको पूजा घर की जो है सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, हफ्ते में अपना साफ कर लिया। और उसके बाद आप बात करते हैं अखंड दीपक। देखिए, किसी भी घर में अगर 1 वर्ष तक अखंड दीपक जल गया तो वहाँ पे साक्षात सिद्धि शक्ति का वास हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से जो है आपका जो है शक्ति का वास हो जाएगा, आप यकीन करिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये प्रयोग करवाए भी हैं। तो जहाँ पर भी 1 साल भी अखंड दीपक जलता है वहाँ पे शक्ति का साक्षात रूप से वास हो जाता है। अब बात करते हैं घर पे झंडे का क्या महत्व है। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि घर के ऊपर झंडे लगे होते हैं। तो झंडे लगाने से क्या होता है कि जो भी सकारात्मक शक्ति ब्रह्मांड में बहुत सारी घूम रही है, तो सकारात्मक शक्ति स्थापित होती है, उससे आकर्षित होती है और झंडे पे विराजमान होती है। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप जो है घर में आप झंडा लगाइए, जिसको आप मानते हो, राम जी को मानते हैं तो राम जी का झंडा लगा दीजिए, हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी का झंडा लगा दीजिए, और बाबा भोलेनाथ को मानते हैं तो बाबा भोलेनाथ का झंडा आप घर पे ऊपर लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और इसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप ध्यान करेंगे, जब करेंगे, तो आपको करना क्या है। आपको नहाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहा के ही आपको जाप करना होगा और नहा कर ही ध्यान करना होगा, क्योंकि तब उसके बाद ही आपको जो है एक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपसे ईश्वर का आपसे कनेक्शन जुड़ पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है 1 मिनट। अब बात करते हैं कि जो है पूजा कर हम कैसे पूजा करें, नियमित पूजा कैसे करें। तो आपको नियमित रूप से सुबह शाम आपको घर में पूजा करनी है, सुबह पूजा करनी है और शाम को देव आरती करनी है। और अच्छा ये रहेगा कि आप जो है 3 दिन में या सप्ताह में या प्रतिदिन, जैसे आपकी व्यवस्था हो, कुछ मुझे पता नहीं, तो आप जो शाम को कपूर से आरती कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप रोज आरती करेंगे कपूर से तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन में, 4 दिन में या सप्ताह में एक बार आप जो है कपूर से पूरे घर में आरती करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और बहुत ही सब कुछ कुशल मंगल होगा। ठीक है, अब जिन घरों में नकारात्मक शक्तियां हैं, ठीक है, तो मैंने लक्षण बता रखे हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं कैसे जो है नकारात्मक शक्तियां क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और इन घरों में, ऐसे घरों में आप कपूर से पूरे घर में आरती करेंगे तो आपको जो है आराम मिल जाएगा। और पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जप माला, पहनने वाली माला। ठीक है, देखिए, जो शिव पुराण है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो बिना रुद्राक्ष की माला को बिना संस्कार के, बिना जाप के, बिना उसके शुद्धिकरण के जो व्यक्ति पहनता है या जाप करता है वो नरक का भागी होता है। आप विदेश संहिता जो पहला अध्याय है उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तो बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि मार्केट से गए, रुद्राक्ष की माला ले लिया और उसको धुल लिया थोड़ा पानी से, धूप भी दिखा दिया, कुछ पता नहीं, उसके बाद उन्होंने जाप शुरू कर दिया, गले पहन लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो माला शुद्ध हुई, ना तो आपका कुछ किसी प्रकार का पुण्य की प्राप्ति आपकी नहीं होगी। और कितना भी आप जाप कर लीजिए, कभी आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा और ना ही आपको कोई पुण्य की प्राप्ति होगी, आप ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो जाप वाली माला हो चाहे पहनने वाली माला हो, उसका संस्कार करना जरूरी होता है और उसका शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। और मेरे द्वारा भी रुद्राक्ष की माला
आप तक पहुंचाई जाती है। जो व्यक्ति लेना चाहते हैं मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। यह मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वीडियो से देख कर खुद भी माला को जागृत और सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु मंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग जो है गुरु मंत्र का क्या पूछते हैं, गुरु जी गुरु मंत्र का कैसे जाप करना चाहिए। तो गुरु मंत्र की एक माला आजीवन चलेगी। ठीक है, आपको हमेशा गुरु मंत्र की एक माला हमेशा करते रहना है। यदि आप कहीं पे यात्रा में हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक माला जो है मानसिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो है जाप की बात करते हैं। जैसे आप कोई जैसे महिलाएं हो गई या बहनें हो गई, ठीक है, तो पीरियड्स के दौरान उनको जो है मानसिक जाप भी नहीं करना है, थोड़ा सा अवॉइड करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते बाद अपना जाप जारी रखें। ठीक है, अब बात करते हैं साधकों की। जो साधक व्यक्ति होते हैं उनको मुफ्त का भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भंडारे के भोजन उनको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, उस पर शायद उस पर मैंने बता भी रखा है, नहीं शायद नहीं बनाया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो व्यक्ति भोजन कराता है वो अपने पापों को नष्ट करता है, और जो व्यक्ति खाता है उसका भागी हो जाता है। इसीलिए कारण यही होता है। तो इसीलिए आप भंडारी भोजन मत करें और फ्री का मत खाइए। ठीक, मूल्य चुकाना जरूरी होता है किसी भी वस्तु का। और किसी घर का तेरी भोजन आपको नहीं करना है। तेरी भोजन करने से क्या होता है, ये प्रीत भोजन होता है। जैसे मान लिया कि आपके मित्र के यहाँ कोई आपके रिलेशन में, रिलेशन की बात नहीं है, मित्र के यहाँ आपको कोई जानने परिचित बोला कि आपको तेरे ही भोजन करना है, तो जो साधक होते हैं उनको साधकों को अवॉइड करना चाहिए और तेरे ही भोजन नहीं लेना चाहिए। और अपने परिवार में, यानी कि आपका जहाँ पे जो है आपका घर है, आपके जो पूर्वज हैं उससे जुड़ा भोजन कर सकते हैं। ठीक है, और ससुराल पक्षी में नहीं करना चाहिए भोजन तेरे ही का। ठीक है, अब बात करते हैं किसी के अन्य का हाथ का भोजन नहीं करना। जो भी साधक होता है उसको अपनी पत्नी के हाथ का भोजन करना चाहिए, सोमना जी खाए, किसी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, जब आप साधना करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बहुत हो जाता है, और कोई नकारात्मक शक्ति जो है जिस सामने वाले व्यक्ति को सामने होगी तो उससे टकराव शुरू हो जाता है, आपको तकलीफ होगी। मैंने बहुत सारे भगत भी देखे, हमारे परिवार में बहुत सारे भगत हैं और हमारे ससुराल में बहुत सारे भगत हैं। तो वो उनका क्या है कि जैसे राम नाम जपते हैं, जो भी जाप करते हैं, ठीक है, तो किसी का हाथ को उन्होंने खा लिया तो बीमार हो जाते हैं या उनको कुछ भी कुछ तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, और मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है। जो भी इस भक्ति के लाइन में होता है किसी अन्य के हाथ का भोजन नहीं करता है। अब बात करते हैं कि सपने में, हाँ, तो मैंने बहुत सारे जो है इसके अनुभव भी किए हैं कि जैसे कि जो भगत थे उन्होंने खा लिया दूसरे का हाथ, तो रात में सपने में भूत प्रेत के सपने आए उनको, और उनको बहुत ही तकलीफ हुई। तो भूत प्रेत सपने इसलिए आए क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति है उनको एहसास दिला रही है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मंदिर के प्रसाद आपको नहीं खाना चाहिए। लोग भंडारा कराते हैं तो नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा भी जो साधक होते हैं उनको कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एक समय ऐसा आता है कि साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है और जिसको जो बोलता है वो हो जाता है। इसलिए साधक को कम बोलना चाहिए। ठीक है, और एक साधक को मानसिक जाप करते रहना चाहिए। ठीक, और जो साधक होता है उसको जो है किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, केवल गुरु के पैर छूने चाहिए, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, या अपने क्षेत्र से, अपने जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उससे जो उच्च श्रेणी में है या उस लाइन से जुड़ा है उनके पैर छू सकते हैं। जिनको आप गुरु मानते हैं उनके पैर छू सकते हैं, अन्यथा किसी के पैर नहीं छूने हैं। और जो आपके गुरु हैं, ठीक है, गुरु से सदैव सत्य कहना चाहिए। और आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि बहुमूल्य जानकारी जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्म में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए जो बहुमूल्य हो सके, उनको मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।